हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ फीमेल साइकोलॉजी, जहाँ पे मैं फीमेल नेचर के बारे में बात करूंगा और ऐसी आज इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करूंगा जो बहुत सारे लड़कों के दिमाग से ही चली जाती है, ऊपर ही चली जाती है, उनको वो कभी ऑब्जर्व करते ही नहीं है। द थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज फीमेल्स, दे लव टू ब्रेक रूल्स फॉर डिजायरेबल मैन। जो मर्द को वो डिजायर करते हैं ना, उनके लिए कोई भी रूल तोड़ने के लिए तैयार है। बट एट द एंड जो मर्द को वो बिल्कुल डिजायर ही नहीं करते और जिसको वो आसपास बस इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि वो पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए भर भर के रूल्स रखेंगे। एंड दिस इज द थिंग जो मैंने ऑब्जर्व की ड्यूरिंग माई डिप्लोमा टाइम, जब मैंने ना एक्चुअल में बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ लड़कियों से बात करना शुरू कर दी, बिकॉज मैं फीमेल साइकोलॉजी में बहुत हद तक इंटरेस्टेड था। अभी में मैं बैठ के इन जनरल में ह्यूमन के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बट उस टाइम पे मैं फीमेल साइकोलॉजी के बारे में बहुत हद तक इंटरेस्टेड था, बहुत हद तक इंटरेस्टिंग है भी मेरे लिए अभी भी। बट मैं वाइड रेंज ऑफ ह्यूमंस को ऑब्जर्व करता हूँ, उनके बिहेवियरल पैटर्न, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न, उनके सबकॉन्शियस एक्शंस को ऑब्जर्व करता हूँ एंड उससे मेरे को उनके दिमाग में इंसाइट पता चल जाते हैं। बट बिकॉज मैं आई वॉज इन डिप्लोमा, आई वॉज सराउंडेड बाई फीमेल्स, मैं फीमेल्स के साथ बहुत हद तक टाइम स्पेंड करता था अपना, तो मेरे को उनको ऑब्जर्व करना, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना, इसका बहुत हद तक टाइम मिल चुका है। एंड इसीलिए ये वाला पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन मेरे पास आया, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद से एक्सपीरियंस करी है एंड मैंने उन फीमेल्स को दूसरे लड़कों के साथ बात करते हुए देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी की पूरी चेंज ही थी, and they absolutely love to break rules for the men that they desire। ये तो it is the number one thing जो अपने दिमाग में डाल दो। अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ कोई भी फीमेल तो कोई भी काम नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाना चाहती, या वो ये बोलते कि यार मैं फर्स्ट डेट पे ना ये सारी चीज़ें नहीं करती, या हम ना साथ में हाथ पकड़ के ना रास्ते पे नहीं चलेंगे। मैं तुम्हें यहाँ पे जनरल वाली बातें बता रहा हूँ बिकॉज ये यूट्यूब है, फैमिली फ्रेंडली थोड़ा बनाना चाहता हूँ, बट तुम अपने दिमाग में मैप कर सकते हो कि मैं वो एक लेवल का जो बात कर रहा हूँ वो तुम एक मैप कर लो। तो अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें समझी जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, अगर उस सारी चीज़ों में लड़कियों ने तुम्हें मना कर दिया तो वो मना कर रहे तुम्हें, तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें करने को। बट एट द एंड इफ दे गॉट अ मैन हु इज मच मोर डिजायरेबल देन यू, तुम डिजायरेबल नहीं हो बट अगर तुमसे ज़्यादा डिजायरेबल उनको मर्द मिला उसको, तो वो उसके लिए सारे रूल्स तोड़ने के लिए तैयार है। बहुत सारे चोमू लड़के आते हैं एंड वो ये बोलते हैं मेरी गर्लफ्रेंड ना बहुत ज़्यादा सिक्योर है हमारे रिलेशनशिप को लेके। मेरी गर्लफ्रेंड ये बोलती है कि हम शादी के पहले ये नहीं करेंगे, हम साथ में चलेंगे नहीं, हम साथ में कहीं पार्टीज में नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं, दुनिया भर के बस रूल्स लगा के रखे। और वो ये आके बोलते हैं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड ना बहुत ज़्यादा सिक्योर है। एंड रियलिटी क्या है मैं तुम्हें इंटरप्रेट करके बताता हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड उसको वहाँ तक ही रखेगी जब तक उसके पास रिसोर्सेज है, उसके पास पैसा है उससे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बाकी डिज़ायर है उसके अंदर भी। तुम्हें पता है फीमेल्स के अंदर ना हमारे से 10 गुना ज़्यादा डिज़ायर होता है, 10 गुना ज़्यादा। उनकी फैंटेसीज अगर तुम जानने की कोशिश करो, बिकॉज आई एम एन एक्सपीरियंस गाय, मैं लड़कियों से बात कर चुका हूँ डिप्लोमा में, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ फीमेल्स के अंदर ना हमसे 10 गुना ज़्यादा ही कुछ डिज़ायर होता है, अलग ही डिज़ायर होता है। तुम उनकी ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनोगे, तुम उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस साथ पे करोगे ना तुम, कि भाई तुम पागल हो जाओगे ये सारी चीज़ें एक्चुअल में इंटरप्रेट करके अपने दिमाग से ये सारी हो क्या रही है चीज़ें। इतनी वो क्या बोलते हैं, वो एक ऐसी नॉटी टाइप होती है। एंड दिस इज द थिंग विच मोस्ट ऑफ द मैन डोंट गेट। एक फीमेल का पार्ट रहता है जो इनोसेंट रहता है एंड जो हमेशा इनोसेंट रहना भी चाहिए, बट एक डिज़ायर वाला पार्ट रहता है ना फीमेल का, इट इज़ वेरी क्यूरियस, इट इज़ वेरी, वो बहुत ज़्यादा वो रूल्स तोड़ने के लिए तैयार है उसके लिए। एंड ये मैंने खुद से ऑब्जर्व किया, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया ये सारी चीज़ें एंड आई वॉज एब्सोल्युटली स्टन्ड कि भाई वो लड़की ने वही सेम चीज़ पूछी, उसको मना कर दी, मैंने वो सेम चीज़ पूछी, तूने हाँ बोल दिया, और ठीक है चलेगा। आई वेंट विद द फ्लो, आई वेंट विद एवरी सिंगल थिंग एंड देन मेरी पैटर्न रिकॉग्निशन उस टाइम तक इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि मैं देख के पहचान पा रहा हूँ कि रिलेशनशिप में अगर इफ़ यू आर द काइंड ऑफ गाय जिसके ऊपर बहुत सारे रूल्स लगे, बेसिक सा तुम एक लेस डिजायरेबल मैन हो। तुम्हारे पास वो इसीलिए बिकॉज तुम्हारे पास शायद कॉलेज के टाइम पे बेसिक से या अपने स्कूल के टाइम पे तुम्हारे पास इसीलिए गर्लफ्रेंड है बिकॉज वो तुमसे नोट्स लेना चाहती है, नोट्स एंड वो तुमसे स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें लेना चाहती है, या वो तुम्हारे साथ बस पढ़ाई के लिए है, या वो तुमसे पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बस वही सीन है तुम्हारा, बाकी कुछ नहीं। बिकॉज हर मर्द के अंदर भी कुछ ना कुछ डिज़ायर होता है ना कि भाई मेरी भी एक गर्लफ्रेंड बनेगी, मैं उसके साथ ये सारी चीज़ें करूँगा, वो सारी चीज़ें करूँगा एंड बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें होती हमारी भी। बट वो उनके लिए ही सारी चीज़ें रखती है फीमेल्स, जिनको वो डिज़ायर एक्शन में करती है। अगर वो तुम्हें डिज़ायर नहीं करती ना, वो तुम्हारे साथ चीज़ें नहीं करेंगी और वो तुम्हें ये बोल के बोलेंगी कि मैं ये चीज़ें नहीं करती हूँ, मेरे को ये चीज़ें करना पसंद नहीं है, मैं ये चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करती। मैंने इतने सारे गहरे गहरे टॉपिक्स पे बात की है अबाउट
मैंने इतने टॉपिक्स पे बात की ना, अब मैं वेट अ मिनट, मैं आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा। मैंने उस टॉपिक्स पे बात की है अबाउट फीमेल्स विद फीमेल्स, मैंने उस टॉपिक पे बात की है विद फीमेल्स, जहाँ पे लोगों की एक्शन में फटती है फीमेल से बात करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंटीमेसी होगी, उनके डिजायर्स हो गए, उनकी फैंटेसीज होगी, और उसके आगे भी मैं बहुत चरण तक पहुंच चुका हूँ। और मैं तुम्हें लिख के ये बता सकता हूँ कि फीमेल्स के अंदर हमसे बहुत ज़्यादा है ना इंटेंस होता है डिजायर, इंटेंस होता है, बिकॉज उनके अंदर सेरोटोनियन ज़्यादा होता है। अगर साइंटिफिक वे में बोलूँ, सेरोटोनियन उनके अंदर ज़्यादा होता है, प्लस ईस्ट्रोजन का भी होता है, उनका हार्मोन होता है। हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन है, उनके अंदर ईस्ट्रोजन है, तो ईस्ट्रोजन भी उनका बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, उनका सेरोटोनियन भी बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। सो वो उन लड़कों के लिए एब्सोल्युटली रूल्स ब्रेक करने के लिए तैयार है जिनको वो एक्चुअल में डिजायर करती है, एक्चुअल में डिजायर करती है। और वो उन लड़कों के लिए रूल्स बनाती है जिनको वो डिजायर करती ही नहीं है। एंड तुम्हें ये बात अपने दिमाग में फिट इन करनी होगी। अगर नेक्स्ट टाइम किसी लड़की ने बोला मैं ये सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करती और मैं ये चीज़ करती भी नहीं हूँ, और मैं ये एंड ऑल द काइंड ऑफ दुनिया भर के अगर तुम पे रूल्स लगा दिए, तो सिंपल से ये बोलना, शी डजंट वांट टू डू दोज थिंग्स विद मी। एंड अगर तुम्हारे रूल्स तोड़ने के लिए तैयार है, वेलकम टू द क्लब। दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। अभी मैं अपने क्लासरूम में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डिग्री के टाइम पे भी मैंने बहुत सारे फीमेल्स को ऑब्जर्व किया, बट अभी का जो आयुष है, मैं तुम्हें ये बोल सकता हूँ कि अभी के टाइम पे मैं बहुत हद तक चेंज इसलिए हुआ बिकॉज मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरी प्लस फ्रंटलाइन कम्युनिटी है जहाँ पे मेरे को जहाँ पे मैं अपने पर्पस पे काम कर रहा हूँ, प्लस मैं अपनी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, प्लस मैं रिलीजन के बारे में भी पढ़ रहा हूँ, मेरे को सारे रिलीजन के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है। एंड मैं प्लस सीमेन रिटेंशन भी हूँ। सीमेन रिटेंशन इज़ द नंबर वन थिंग, क्योंकि मैं फीमेल से थोड़ा इंटरेक्शन कम किया बिकॉज मैं अपने सीमेन को रिटर्न करना चाहता हूँ। प्लस मेरी जो एनर्जी है ना वो इन सारी चीज़ों में ही ज़्यादा जा रही है। इससे मैं बहुत ज़्यादा बर्नआउट भी हो रहा हूँ और मेरे पे एनर्जी ही नहीं बच रही कि मैं जाके फीमेल से बात करूँ एंड वापस वो फीमेल साइकोलॉजी वाली चीज़ शुरू करूँ। गलत नहीं है, वो गलत था ही नहीं कभी, एंड ये भी गलत नहीं है बिकॉज आई एम इन द मैं एक लाइफ के अलग स्टेज पे हूँ जहाँ पे मेरी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। अब डिप्लोमा के टाइम पे मेरे पास इतना वो था ही नहीं, मैं माइंड फ्री था कि भाई क्या बिजनेस में मैं कुछ और कर लूँगा, ये कर लूँगा, हो जाएगा। एंड उस टाइम पे मैंने फीमेल वगैरह से बात करना शुरू कर दी, एंड उस टाइम पे मेरे को यही सारी चीज़ें एक्चुअल में समझी। तो तुम ये चीज़ों को समझ रहे हो, फीमेल्स दे लव टू ब्रेक रूल्स फॉर मेन दैट दे डिजायर, एंड दे मेक रूल्स फॉर लो क्वालिटी बीटा मेल विच इज सिम्प। तुम सिम्प को देखते हो, उनकी शादी हो जाती है, उनको जो चीज़ चाहिए वो उनको कभी मिलती नहीं है, उनके ऊपर दुनिया भर के रूल्स लगते हैं। एंड वो लेवल क्या लगाते हैं ऑफ सिक्योरिटी। मेरी गर्लफ्रेंड ना बहुत ज़्यादा सिक्योर है बिकॉज उसने बोला है कि हम शादी के पहले ये नहीं करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम हाथ नहीं पकड़ेंगे, तुम मेरे साथ ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, मेरे को यहाँ पे नहीं लेके जाओगे, दुनिया भर के रूल्स। उनको ऐसा लगता है कि यार ये ना अपने हमारे रिलेशनशिप के बारे में ना बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड हमारे ना वो सिक्योरिटी के लिए ढूंढ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बट लिटिल डू दे अंडरस्टैंड कि अगर एक उनके लाइफ में अगर उनकी फीमेल है ना जो उनको बहुत हद तक डिज़ायर करती है, बहुत पागलों जैसा डिज़ायरेबल तुम आदमी हो गए, तो तुम्हारे लिए वो कोई भी रूल तोड़ने के लिए तैयार है, वो तुम्हारे डायरेक्शन पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। और ये सारी चीज़ें मैं ऐसे हवे में नहीं बोल रहा, एक्सपीरियंस करके ही बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। डिप्लोमा के टाइम पे मैंने एक्चुअल में बहुत सारे फीमेल से बात की थी, इतना फीमेल से मैं बात कर रहा था ना उस टाइम के कि मेरी जो उस टाइम पे जो मेरी क्या बोलता है गर्ल बेस्ट फ्रेंड वगैरह थी जो मेरे साथ एसोसिएट करती थी, और बहुत सारी लड़कियां थी जिनको मैं आजू बाजू में रखता था, उसने एक्चुअल में उस हद तक बोला कि भाई तुम प्ले बॉय वगैरह बन चुके हो क्या? एंड आई वाज लाइक हाँ क्या होता है प्ले बॉय? एंड फिर मेरे को समझा प्ले बॉय मतलब वो जो बहुत सारी लड़कियों से बात करता है एंड बहुत सारी लड़कियों के बहुत कैरिस्मेटिकली बात करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। तुम समझ जाओ, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताना नहीं चाहता। तो यही चीज़ है। तो नेक्स्ट टाइम अगर लड़कियां तुमसे कोई चीज़ मना करते कि नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती, तो तुम सिंपल सा खुद के अंदर दिमाग के अंदर एक लेबल बना दो कि मैं वो ये चीज़ नहीं करती मेरे लिए, बट अगर वो करती है तो वो ये चीज़ करना चाहती है मेरे साथ। तो तुम डिफरेंस समझ रहे हो? वो रूल्स एक लोगों के लिए तोड़ रही है एंड दूसरे के लिए वो रूल्स बना रही है। तो इसमें ही तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम डिजायरेबल हो कि नहीं हो। एंड दिस इज द थिंग। एंड मैंने एक लास्ट वाली वीडियो अपलोड की थी विच इज व्हाट डू नाइस गाइज और बैड बॉयज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली जो बैड बॉयज को पता होता है बट नाइस गाइज को पता नहीं होता, वो वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बार देख लो। एंड अगर तुम्हें अपनी फ्रंटलाइन कम्युनिटी में आना है ना जहाँ पे मैस्कुलिन मेन आके साथ में काम करते हैं, हमारा एक ब्रदरहुड है जहाँ पे हम साथ में बैठ के अपने पर्पस पे काम करते हैं, यू कैन जस्ट लुक एट मी। मैं वहाँ पे लीड करने वाला बंदा हूँ जो कि एक्चुअल में आई लाइक टू लीड विद एग्जाम्पल। तुम अगर 10,000 स्टेप्स चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा वहाँ पे। बहुत सारी वहाँ पे अनगिनत चीज़ें जिस पे तुम्हें काम करना है, बहुत सारी अनगिनत चीज़ें वहाँ पे तुम्हें ऐसे मैंने सिस्टम सेट करके बताया। एंड प्लस
वहाँ पे तुम्हें साइकोलॉजिकल लेसन्स मिलेंगे इसके बारे में ही। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लिमिट रखता हूँ चीज़ों की, यहाँ पे मैं बहुत हद तक बताने जाता हूँ। जैसे आज की वीडियो में तुम देख रहे होगे, मैं बहुत हद तक ना बताना चीज़ें चाह रहा हूँ, बट यहाँ पे बता नहीं सकता बिकॉज ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी। एंड प्लस मेरे पास कुछ ऐसी नॉलेजेस है जो कि मिसअंडरस्टूड और क्या बोल सकते हैं, जो कि बहुत हद तक ना गलत हाथों में चले जाएंगे, तो मेरे को वो नहीं चाहिए एक्शन में। मेरे को सीरियस बंदों पे ही नॉलेज एक्शन में पहुंचानी है। तो ये वाली तो जनरल नॉलेज हो गई जो मैं ऊपर ऊपर से तुम्हें बता रहा हूँ, बट अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ना इन सारी चीज़ों, फीमेल साइकोलॉजी के बारे में, तुम्हारे माइंडसेट के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हम वहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वीकली तुम्हें 3-4 लेसन मिल जाएंगे, उसके ऊपर उसको तुम्हें इंटरनलाइज करना चाहिए, समझना है। एंड अगर तुम्हें फ्रंटलाइन कम्युनिटी में सही में आना है ना, और तुम्हें अपनी खुद की लाइफ चेंज एक्चुअल में करनी है, सो मैं नीचे एक फॉर्म दिया हूँ, मैं वो फॉर्म को भरो, मेरा मैनेजर तुम तक रीच आउट कर लेगा, एंड देन we'll lock you in. So goodbye and Jai Hind.